हेलो स्टूडेंट्स, 3M नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और कैसे हमें फॉर्म को सबमिट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए, कितना वैलिड हमें एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरए के जो कॉलेज है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, वो कहाँ पे है। ठीक है, ये कॉलेज जो है दिल्ली के अंदर है, लाजपत नगर में है। इसके अंदर एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के फॉर्म निकाले गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो चलो बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो टाइम ऑफ सबमिशन है वो ऑफलाइन सबमिशन है। तो हमें ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन सबमिट करने होंगे, कॉलेज में जाके, या फिर हम बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम ऑफ सबमिशन क्या रहने वाला है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक हम इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस फॉर्म के सबमिशन की, 25 अप्रैल रहने वाली है, वो भी 5 बजे तक। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप तो वेट कर रहे थे कि एमएससी एंट्रेंस के फॉर्म कब रिलीज हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो आप फटाफट से अपना फॉर्म फिल करें और सबमिट करें और प्रिपरेशन शुरू कर दें। उसके बाद बात करें कि इसके एंट्रेंस कब होगा। तो इसके लिए एंट्रेंस जो है वो 1 जून को कंडक्ट करवाने वाला है। आरए के जो कॉलेज हैं संडे के दिन कंडक्ट होगा, 10 बजे कंडक्ट होगा। तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो 12 जून को रिलीज कर दिया जाएगा, 12 बजे से पहले पहले। जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो काउंसलिंग के लिए वो कब रिलीज की जाएगी, 18 जून को रिलीज की जाएगी। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, जो लिस्ट में नाम है, जिन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वो 7 और 8 जुलाई को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट है वहां पे उनकी जो भी फीस होगी, जो भी एडमिशन की, वो डिडक्ट की जाएगी। उसके बाद जो भी सेशन स्टार्ट होगा वो सब जो यूनिवर्सिटी की कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग वो सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी के लिए। तो आप लोगों को पता होगा एमएससी नर्सिंग 2 इयर्स का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर रहेंगे, सेमेस्टर वाइज सिस्टम है इसके अंदर। टोटल जो सीट्स हैं वो 25 रहने वाली है। जो 2 सीट्स है वो रिजर्व है फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद इसका एकेडमिक अफिलिएशन कहाँ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, बीएससी नर्सिंग। तो एटलीस्ट हमें बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए, प्लस इसके लिए हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है 1 ईयर की। 1 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी कितना, मिनिमम 100 बेडेड। मिनिमम 100 बेडेड का हॉस्पिटल है तो ही हम इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है एमएससी करने के लिए। चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो एमएससी नर्सिंग के लिए कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर आपको पोस्ट बेसिक की हुई है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बीएससी नर्सिंग आपको प्लस 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है मार्क्स में अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है एटलीस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तभी आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपने पोस्ट बेसिक की हुई है आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, या फिर आपने इग्नू से पोस्ट बेसिक की है, देन यू आर एलिजिबल। उसके लिए भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। बट अगर आपको पोस्ट बेसिक करने से पहले भी या बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का होना चाहिए तो आप एलिजिबल है इसके लिए। उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्सपीरियंस हमें चाहिए एटलीस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, मिनिमम हमारे पास 100 बेडेड होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन किस बेस पे होने वाला है। तो जो सिलेक्शन है प्योरली जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बेस पे रहने वाला है। अब सीट्स की बात करते हैं तो रिजर्व सीट्स कितना परसेंट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है तो वो बात करते हैं हम। ठीक है, तो जो भी 50% जो सीट्स हैं वो जो भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट है उनके लिए रिजर्व है 50% सीट्स। बात अदर जो स्टूडेंट्स हैं कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी करके आए हैं आप, तो आपको 50% सीट्स पे आप एलिजिबल है, 50% सीट्स पे ही आप सेलेक्ट होंगे। तो ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करें, बता चुकी हूँ कि जो एग्जाम है वो आपका 1 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा।
तो अब हम बात करते हैं टेस्ट के रिगार्डिंग कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जो एग्जाम है वो 1 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा, संडे के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल कितने आवर्स का होगा? 2.5 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, और जो भी सिलेबस है वो आईएनसी के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का, उसी के बेस पे होगा। जो इसमें सिलेक्शन है वो टोटली आपका मेरिट बेस रहेगा। जो भी आप एग्जाम दे के आ रहे हो उसमें आप कितने मार्क्स आते हैं उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 22.5% जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो रिजर्व रहेंगे। 27% जो सीट्स है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। 5% जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व रहेंगी? जो भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए। और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन रहेगा। और जो भी चिल्ड्रंस हैं, विडोज हैं, जो आर्मी पर्सन, 5% जो सीट्स है वो रिजर्व रहने वाली है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा है क्योंकि टोटल जो 25 सीट्स है उन पे भी रिजर्वेशन है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे कैसे जो फॉर्म है वो हमें सबमिट करना है। तो ये जो फॉर्म है वो आपको डीडी के साथ सबमिट करना है। जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 1500 रुपए की, किसके नाम से? जो प्रिंसिपल है आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उनके नाम से ये डीडी बनवा के आपको अलोंग विद जो आपका फॉर्म है साइट से डाउनलोड करें। ये जो आपको साइट दी हुई है यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करें, फिल करें। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जो भी आपकी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, डिग्री है, उनको भी साथ में अटैच करना होता है। तो वो हम नीचे डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको डीडी कटवानी है किसके नाम से? प्रिंसिपल आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, और उनके साथ अटैच करना है जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं। अब आपको याद रखना है एप्लीकेशन जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। 5 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए जो सबमिशन है वो ऑफलाइन होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, या तो आप बाई हैंड जाके आप वहां पे सबमिट कर सकते हो, या फिर आपको बाय पोस्ट आप सबमिट कर सकते हो। बट आपको याद रखना है कि आपकी जो भी पोस्ट आप सेंड कर रहे हो वो आपकी टाइम पे पहुंच जानी चाहिए, अदरवाइज जो है आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। चलो बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो हमें भेजने हैं आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो आपके 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12th की होनी चाहिए। अगर 10th की नहीं है तो अदर डेट ऑफ प्रूफ है जो आपका डेट ऑफ बर्थ का, आप वो भी अटैच कर सकते हैं इनके साथ। उसके बाद जितनी भी आपकी जो भी आप सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद जितनी भी आपकी मार्कशीट है 4 इयर्स की जो ग्रेजुएशन है आप अपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग की है, तो भी आपकी जो भी मार्कशीट है जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक की वो सब आप अटैच करके दोगे। तो जितनी भी मार्कशीट है वो आपको अटैच करनी है। उसके बाद आपके पास डिग्री है तो वो अटैच करनी है। अगर प्रोविजनल डिग्री है तो आप प्रोविजनल भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन है तो आप उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को अटैच करोगे। रिसेंटली जो आपके न्यू पासपोर्ट साइज फोटोज हैं आपको वो 3 फोटोज जो है वो आपको अटैच करनी है इसके साथ। उसके साथ साथ अदर क्या होना चाहिए, अगर आपको कहीं से स्पॉन्सर मिल रहा है तो उसकी सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर आप कहीं करंटली वर्किंग है तो वहां के इंस्टीट्यूट से आपको एनओसी लेना होगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी होगी आपको यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है एमएससी नर्सिंग करने के लिए 1 ईयर का। तो वो 1 ईयर की जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो वो भी क्या होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए रिसेंटली लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, उससे ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कहीं कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आप आर्मी जो पर्सनल्स है उनका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो अटैच भी करनी है। उसके बाद अगर फॉरेन स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो ये सब था कि हमें कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसके अंदर जो भी डिटेल होंगी। ठीक है, लास्ट डेट आपको रिमाइंड करना है, और उससे पहले पहले अगर बाय पोस्ट आप भेज रही हैं तो लास्ट डेट से पहले आपकी जो फॉर्म है वो पहुंचनी चाहिए वहां पे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी फॉर्म से वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको वो भी इसके साथ अटैच करने हैं, तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपको प्रिंसिपल आरके कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से डिडक्ट कर बनवानी है, उसके बाद आपको वहां पे सबमिट करनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नियर बाई आ चुका है। तो ये सब आज की वीडियो में आरके एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी नर्सिंग के लिए, उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल।